Dear students, today we are going to learn the poem The Lake Isle of Innisfree. It is the poem from the book Beehive, and this poem is all about the lake which is liked by the poet William Butler Yeats. So इस पोएम को शुरू करते हैं. This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree. ये एक फेमस पोएम है जो कि पोएट को याद दिलाती है कि इनिसफ्री में कितना ज़्यादा जो है वो वहाँ पे पीस है, ट्रैंक्विलिटी है. ट्रैंक्विलिटी मीन्स पीस ही होता है, शांति. यानी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति है और ये चीज़ जो है उसको याद करता है पोएट. क्यों याद करता है? ए प्लेस वेयर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, क्योंकि वो जब छोटा बच्चा था अपने चाइल्डहुड में तो वहाँ पे उसने बहुत सारा टाइम अपना स्पेंड किया था. कहाँ पे? इनिसफ्री पे, द लेक ऑफ इनिसफ्री पे. तो और ये पोएम, दिस पोएम इज़ अ लिरिक, और ये पोएम एक लिरिक के फॉर्म में है. लिरिक का फॉर्म मतलब क्या हो गया कि सॉन्ग के फॉर्म में है. तो आइए शुरू करते हैं. तो अभी आपको ये बता देते हैं कि इस पोएम में एक्चुअली क्या है कि जो पोएट है विलियम बटलर येट्स, वो क्या कहना चाह रहा है. वो कहीं बचपन में उसने कोई लेक थी, लेक आइले ऑफ इनिसफ्री, वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया था. तो उसको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला, बहुत ही अच्छा लगा था, और इसीलिए वो अब दोबारा वहाँ पे जाना चाहता है. और वो जाके वहाँ पे क्या क्या करना चाहता है, या फिर पीस यानी शांति के लिए उसे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, वो सारी चीज़ें उसने इस पोएम में बताई हुई है. तो लेट्स स्टार्ट. I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there, of clay and wattles made. कह रहे कि मैं उठूँगा और जाऊँगा. राइज मीन्स होता है उठना. सो मैं उठूँगा और जाऊँगा कहाँ पे? इनिसफ्री पे. एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर. केबिन मीन्स होता है रूम, और वहाँ पे एक छोटा सा रूम बनाऊँगा. ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, जो कि क्ले और वेटल्स का होगा. क्ले और वेटल्स का मतलब क्या हुआ? क्ले मीन्स होता है कि एक चिकनी मिट्टी आप कह सकते हैं. क्ले का मतलब होता है एक चिकनी मिट्टी जो कि पकने के बाद सॉफ्ट एंड स्टिकी सॉइल दैट बिकम्स हार्ड व्हेन इट इज़ बेक्ड और ड्राइड, जो जिसको पकाने के बाद जो है वो या सूखने के बाद बहुत ही कड़ी हो जाती है, उसको क्ले बोलते हैं. और वेटल्स क्या होता है? वेटल्स होता है ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस वॉल. जैसे आपने देखा होगा कि कोई खेत है जहाँ पे सब्जियाँ वगैरह बोई जाती है, तो उसके किनारे किनारे जो है वो लगाया जाता है, बेंत टाइप का होता है गोल गोल, तो उसको बोलते हैं वेटल्स. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और क्या करूँगा मैं वहाँ पे मैं एक घर बनाऊँगा, एक केबिन बनाऊँगा जो कि क्ले और वेटल से बनी होगी. 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, अ हाइव फॉर द हनी बी. अब चूंकि वो वहाँ पे रहेंगे तो उनको खाने के लिए भी कुछ चाहिए, तो वो बता रहे हैं कि मैं वहाँ पे बीन्स जो होती है ना, सेम, मैं वो सब्जियाँ उगाऊँगा. और यहाँ बता रहे हैं मैं उनकी 9 रोज़, ऐसे मतलब 9 रोज़ मीन्स होता है लाइन, तो उसकी जो लाइंस ऐसे मैं वहाँ पे उगाऊँगा, यानी सेम सब्जियाँ उगाऊँगा वहाँ पे. कौन सी सब्ज़ी रहेगी? सेम की. ए हाइव फॉर द हनी बी, और कह रहे हैं कि वहाँ पे एक हनी बी यानी शहद के लिए जो है हाइव भी रहेगा, जिससे मुझे शहद भी मिलती रहेगी. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं वहाँ पे अकेला, बिल्कुल एकदम अकेला रहूँगा. और क्या करूँगा? कैसे माहौल में रहूँगा? बी लाउड ग्लेड. बी लाउड ग्लेड का मतलब होता है कि एक ऐसा ओपन एरिया जहाँ पे आपको बजिंग साउंड सुनाई देता है, उसको बोलते हैं बी लाउड ग्लेड. जैसे मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है, ग्लाउड मीन्स ओपन स्पेस होता है, और बी लाउड ग्लेड को अगर हम मिला लें तो द लाउड बजिंग ऑफ वाइल्ड बीज इन द ओपन स्पेस, यानी एक ओपन नेचर में, ओपन स्पेस में जो मधुमक्खियों की बजिंग साउंड होगी ना, उसी को बोल रहे हैं कि बी लाउड ग्लेड. तो पहले स्टेंजा में आपने देखा कि पोएट क्या कह रहा है. पोएट ये कह रहा है कि मुझे एक लेक है, द लेक ऑफ इनिसफ्री, द लेक आइले ऑफ इनिसफ्री, मैं वहाँ पे जाऊँगा. और मैं वहाँ पे जाऊँगा, और क्यों जाऊँगा? क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा पीस मिलती है, शांति मिलती है. और वहाँ पे एक मैं रूम बनाऊँगा अपना छोटा सा, जो कि क्ले और वेटल्स का बना होगा. और वहाँ पे मैं सब्जियाँ उगाऊँगा, जैसे कि सेम मैं उगाऊँगा,
और वहाँ पे हनी भी शहद शहद के लिए हनी भी रहेगी, शहद के लिए हाइव भी रहेगा। और इसके अलावा जो है मैं वहाँ पे बिल्कुल अकेला उन मधुमक्खियों के बीच में उनका उनका खुले उस मैदान में मैं उनका साउंड सुनूंगा और मुझे कितना ज़्यादा उस समय पीस फील होगा मैं बता नहीं सकता। नेक्स्ट वाले स्टैंजा में आते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। कह रहे और मुझे वहाँ पे ज़रूर थोड़ी बहुत तो वहाँ पे मुझे पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। और जो पीस है ना, जो शांति है ना, जिनको पता है, जिनको शांति अच्छी लगती है या फिर जिनको पता है, जो महसूस कर पाते हैं, उनको पता है कि शांति है ना वो धीरे धीरे कतरों उसके मानिंद, यानी जैसे पानी के कतरे गिरते हैं, पानी के ड्रॉप होती है, वैसे धीरे धीरे ही शांति मिलती है। और ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। और ये जो कहाँ से ये शांति कहाँ से मिलेगी हमको, ये शांति मिलेगी वो मॉर्निंग के व्हील से, जब मॉर्निंग अपना व्हील्स धीरे धीरे उठाएगा। यानी मॉर्निंग का समय आप याद करिए कि जो एकदम अर्ली मॉर्निंग का समय होता है उसमें क्या होता है कि वो धीरे धीरे मॉर्निंग जो है वो यानी सूरज जो है वो बाहर होता है, सनराइज़ होता है और धीरे धीरे उजाला फैलता है। तो यहाँ पे दो चीज़ है कि एक तो कह रहा है कि मॉर्निंग जो है जब धीरे धीरे मॉर्निंग होगी अपना घूंघट उठाएगी, और जो क्रिकेट होंगे, क्रिकेट मतलब यहाँ पे एक जो एक टाइप का इंसेक्ट होता है क्रिकेट एक्चुअली, तो वो उसको यहाँ पे दिया हुआ है एन इंसेक्ट रिलेटेड टू द ग्रास होपर प्रोड्यूसेस म्यूजिकल चर्पिंग साउंड, जिसको झींगुर भी बोलते हैं हिंदी में। तो क्रिकेट मतलब होता है एक ऐसा इंसेक्ट जो कि ग्रास होपर की तरह से होता है, लेकिन जब वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है तो एक चर्पिंग वाला जो वो साउंड निकलता है। और व्हील्स के बारे में भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसकी मीनिंग। ए पीस ऑफ फाइन मटेरियल वॉन बाय वुमेन टू कंसील द फेस, मतलब एक छोटा सा आप घूंघट कह सकते हैं उसको, बुर्का कह सकते हैं, दुपट्टा कह सकते हैं, जो कि वुमेन अपना चेहरा कवर करने के लिए जो पहनती हैं उसको बोलते हैं व्हील्स। तो कह रहे हैं कि मॉर्निंग जैसे अपना मॉर्निंग का चेहरा जो है वो ढका हुआ है, तो वो अपना धीरे धीरे घूंघट उठा रही है। और वो घूंघट उठाती है, कब उठाती है, जब सुबह में बिल्कुल झींगुर जो है वो सॉन्ग अपना गाते हैं। और वो चीज़ उसको बहुत ही, जब ये सीन जब वो देखेगा, जब ये सीन सुनेगा, तो उसको बहुत ही ज़्यादा जो है वो ट्रैंक्विलिटी या पीस का अनुभव होगा। एंड लिव अलोन एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और सॉरी देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लीमर। और जहाँ की मिड नाइट, जहाँ की रातें, जहाँ की आधी रात में क्या होगा, ग्लेमर मतलब होता है शाइनिंग। तो जहाँ पे आधी रात या रात में जो सितारों से भरी जगमगाती हुई रात रहेगी वो शाइन कर रही होगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर कैसी होगी, उसका जो ग्लो होगी ना, दोपहर की जो चमक होगी ना, वो पर्पल कलर की होगी, पर्पलिश वहाँ पे ग्लो आएगा। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जो इवनिंग होगी, जो शाम होगी, वो ऐसा मतलब वो बस मैं लिनेट्स क्या होता है, एक बर्ड होती है लिनेट्स। तो ऐसी बर्ड होती है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लिनेट्स अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विद अ शॉर्ट बीक विद रेडिश फोरहेड। मतलब एक लिनेट एक ऐसी ब्राउन और ग्रे बर्ड होती है जिसकी शॉर्ट बीक होती है, और उसका जो फोरहेड होता है ना, उस पर क्या होता है, वो रेडिश होता है, यानी रेड होता है। और ग्लीमर का मतलब भी यहाँ लिखा हुआ है शाइन, जगमगाना, हल्की रोशनी। तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है कि दूसरे वाले स्टैंजा में वो बता रहा है कि मुझे वहाँ पे कैसा फील होगा। तो वो बता रहा है कि वहाँ पे मुझे शांति मिलेगी, और वो शांति है ना, वो बस धीरे धीरे कतरों की मानिंद धीरे धीरे वो शांति महसूस होती है। और वो शांति को मैं कैसे महसूस करूँगा, जब सुबह का जो घूंघट है ना, सुबह अपना घूंघट, यहाँ पे घूंघट कहने का सेंस बादल भी है, कि सुबह जब बादल से ढकी रहेगी, यानी थोड़ी सी धुंधली रहेगी, और जब वो बादल धीरे धीरे हटेंगे तो सुबह बाहर आएगी, जैसे जैसे सन जो है वो बादलों की ओट से बाहर आता है वैसे। और क्रिकेट जो है यानी झींगुर जो होते हैं वो क्या करेंगे, वहाँ पे सॉन्ग गाएंगे। तो मुझे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है पीस महसूस होगी। और वहाँ की रातें कैसी होगी, रातों में तारों की हल्की सी रोशनी होगी, जगमगाता हुआ जगमगाती हुई रोशनी होगी। और इसके अलावा जो है नून, दोपहर वहाँ की कैसी रहेगी, वहाँ की दोपहर में पर्पल ग्लो मिलेगा मुझे, मतलब पर्पलिश वाला
कलर मिलेगा, वहाँ पे ग्लोइंग मिलेगी। और इवनिंग्स में तो मैं तो सुनूंगा लिनेट्स के सॉन्ग। लिनेट्स यानी वो बर्ड जो ग्रे और ब्राउन कलर की होती है, जिसका रेड जो है वो फोरहेड होता है, वो जो उसकी वो अपना विंग्स जब फड़फड़ाएगी तो मुझे क्या फ्लैटर करेगी, तो विंग्स को फ्लैपिंग करेगी, तो मुझे कौन सा सॉन्ग सुनाई देगा, मुझे उसका सॉन्ग सुनाई देगा लिनेट्स का, और मुझे बहुत ही ज़्यादा वो पीस देगा। थर्ड स्टैंजा में हम लोग देखते हैं क्या होगा। आई विल राइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। कह रहा है कि मैं उठूँगा और जाऊँगा। कहाँ पे जाओगे? फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। क्यों जाऊँगा? क्योंकि मुझे हमेशा लगता है, नाइट एंड डे का मतलब एवरी टाइम, ऑल द टाइम, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि जो लेक का जो पानी है ना, तो वो लैप कर रहा है। यहाँ पे लैपिंग का मतलब होता है स्ट्राइकिंग यानी टकराना, और शोर का मतलब हो गया किनारा, ब्रिंक, बीच। ठीक है। और यहाँ पे दो आप और वर्ड मीनिंग देख लीजिए। पेमेंट्स जो लास्ट वाली लाइन में आएगा, जिसका मतलब फुटपाथ होता है, और हार्ड स्कोर, इसका मतलब होता है द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। ओके। सो लैपिंग, यहाँ पे ये कह रहा है, पॉइंट ये कह रहा है कि जब भी मैं कहीं होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि लेक का वाटर है ना, वो किनारों से टकरा रहा है, और उसकी आवाज़, वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, चाहे मैं रोड के साइड में खड़ा रहता हूँ, चाहे मैं कहीं पेमेंट्स पे यानी फुटपाथ पे रहता हूँ, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है। आई हीयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और मुझे ऐसा लगता है, मैं कैसे सुनता हूँ उस आवाज़ को, ऐसे ही सरसरी नहीं सुन लेता हूँ, बल्कि वो लगता है कि मेरे एकदम दिल की गहराइयों से वो आवाज़ आ रही है, या दिल की गहराइयों तक मेरी आवाज़ वो पहुँच रही है। कौन सी आवाज़ पहुँच रही है? वो जो लेक का वाटर जो अपने किनारों से टकरा रहा है, और उस टकराने से जो मेलोडियस साउंड निकल रहा है, वो स्वीट जो आवाज़ निकल रही है, वो उसको बहुत ही ज़्यादा जो है वो बिल्कुल अभिभूत कर देती है, बिल्कुल मैस्मराइज्ड कर देती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पोएम फिनिश हो जाती है। और इसमें आपने देखा कि पोएट क्या कह रहा है। पोएट चूँकि बचपन में एक बार एक लेक थी, लेक आइले ऑफ इनिस्फ्री, वहाँ पे गया था, उसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, तो वहाँ पे उसको बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही ट्रैंक्विलिटी का फीलिंग आई थी, तो इसलिए वो अब दोबारा वहाँ पे जाना चाहता है। दुनिया की भीड़ भाड़ से, शोर शराबे से, चकाचौंध से दूर वो शांति भरी एक अकेली ज़िंदगी गुजारना चाहता है। तो इसलिए वो कहता है कि मैं जाऊँगा और लेक ऑफ इनिस्फ्री पे, और वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा। वो कह रहा है कि वो जाएगा तो लेक ऑफ इनिस्फ्री पे, तो वहाँ पे एक केबिन बनाएगा, अपना एक छोटा सा रूम बनाएगा, और वो रूम जो है वो क्ले और वेटल्स का बना होगा। वहाँ पे वो सेम उगाएगा, और वो हनी भी वहाँ पे उसको मिलेगी, शहद छत्ता रहेगा, हाइव रहेगा, और उससे उसको शहद भी मिलेगा खाने के लिए। और वो वहाँ पे बिल्कुल अकेला रहेगा, और क्या साउंड सुनेगा? जो बी का बजिंग वाला साउंड है ना, उस खुले ओपन नेचर में, खुले आसमान के नीचे, बस वो वही सुनेगा। फिर दूसरे स्टैंजा में उसने कहा कि मुझे वहाँ पे ज़रूर थोड़ी शांति मिलेगी, और वो शांति कैसी होती है? वो धीरे धीरे आने वाली, कतरा कतरा ड्रॉप के मानिंद वो आने वाली शांति रहेगी, जो कि जैसे कि मॉर्निंग में जब क्लाउड्स रहता है, तो क्लाउड्स धीरे धीरे जब छटता है, तो उससे धीरे धीरे मॉर्निंग अपना उठती है, यानी अपना घूंघट उठाती है। जैसे जैसे एक दुल्हन होती है, तो उसका घूंघट धीरे धीरे उठाया जाता है, तो दुल्हन का बिल्कुल वाइट सा जो फेस है, खूबसूरत चेहरा, वो बाहर आ जाता है। ऐसे ही मॉर्निंग से जब क्लाउड्स धीरे धीरे हटते हैं, और वो क्रिकेट की आवाज़ आती है, क्रिकेट अपने पंख फड़फड़ाते हैं, तो वहाँ पे जो सॉन्ग की आवाज़ आती है वो मॉर्निंग के समय, तो फिर धीरे धीरे जब मॉर्निंग निकलती है ना, तो आहा कितना अच्छा वो सीन रहता है, कितना प्यारा सीन रहता है, और कितना ज़्यादा मुझे शांति उस समय मिलेगी, ये पोएट कह रहा है। और कह रहा है कि वहाँ की रातें जो है वो कैसी रहेगी। रातें वहाँ पे हल्की रोशनी रहेगी, जगमग होगी, और जो नून होगा वो कैसा होगा? उसमें भी पर्पल कलर का होगा, मतलब पर्पल चमक होगी। जो रात की जो जगमगाती हुई चमक है, हल्की रोशनी, वो नहीं रहेगी। दिन की जो एक अलग ही ग्लो रहेगा दिन का। और इवनिंग्स में क्या करेगा? वो लिनेट्स जो एक बर्ड है ना, जिसका फोरहेड, जिसका ब्रेस्ट जो है वो रेडिश होता है, वो
उसको वो सुनेगा, उसके पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़, फ्लैपिंग की आवाज़ सुनेगा, तो उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा पीस महसूस होगी। और क्या कहता है पोएट लास्ट स्टैंज़ा में, कहता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, क्यों जाऊँगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर समय कि चाहे मैं रोडवे पे रहता हूँ, चाहे मैं फुटपाथ पे रहता हूँ, मैं कहीं भी रहता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे उस लेक का वाटर है ना, वो किनारों पे अपने टकरा रहे हैं और उससे जो आवाज़ निकलती है ना, वो मुझे सुनाई देती है मेरे एकदम हार्ट के यानी दिल की गहराइयों पे, मुझे वहाँ तक सुनाई देती है। तो इसलिए मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। और इसके बाद आइए देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस, इसकी पोएटिक डिवाइसेस क्या-क्या हैं। तो हम देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस में अगर हम राइम स्कीम की बात करें, तो राइम स्कीम जो है वो ए-बी ये स्टैंज़ा 1 की राइम स्कीम है, और ये स्टैंज़ा 2 की भी राइम स्कीम है, और ये स्टैंज़ा 3 की भी राइम स्कीम है, ए बी। और इसके अलावा पोएटिक डिवाइसेस कौन-कौन से यूज़ किए गए हैं, तो हम पोएटिक डिवाइसेस देख सकते हैं। यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। एलिट्रेशन इज़ अ रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स। एलिट्रेशन क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड अगर 2 या 2 से ज़्यादा बार आता है किसी लाइन में, तो वो उस लेटर को वहाँ पे क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले स्टैंज़ा में हाइव और हनी बी आया है, तो हाइव और हनी बी जो है दोनों एच से शुरू हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। रेपिटेशन क्या होता है? इसी स्टैंज़ा 1 में रेपिटेशन भी है। When a word or a line is repeated in the poem, it is called repetition. जब कोई वर्ड या फिर कोई लाइन रिपीट होता है किसी पोएम में, तो उसको कहा जाता है रिपीटेशन। यहाँ पे जैसे आई विल अराइज एंड गो नाउ, ये पूरी की पूरी लाइन स्टैंज़ा 1 में भी आपको मिलेगी और स्टैंज़ा 3 में भी मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेपिटेशन। स्टैंज़ा 2 में हम देखेंगे तो स्टैंज़ा 2 में जो है वो कौन सी डिवाइस है? तो पहली बार राइमिंग स्कीम तो ए बी ही है, और जो डिवाइस है ना पर्सोनिफिकेशन, तो पर्सोनिफिकेशन क्या होगा? व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स ट्रेड्स। जब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिया जाता है, ह्यूमन की क्वालिटीज़ वगैरह वो उसको दे दी जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे यहाँ पे मॉर्निंग को पर्सोनिफाइड किया गया है, कैसे? फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग मॉर्निंग जब अपना घूंघट उठाती है, तो घूंघट तो वूमेन उठाती है ना, तो वहाँ पे मॉर्निंग को इससे रिलेट किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। और थर्ड हम लोग देखते हैं मेटाफर। मेटाफर में यहाँ पे मेटाफर भी है सेकंड उसमें स्टैंज़ा में। पोएटिक डिवाइस मेटाफर क्या होता है? इज़ एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। दो चीज़ों के बीच में जब हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो उसको मेटाफर बोलते हैं। तो यहाँ पे मेटाफर व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग ही मेटाफर्स है, क्योंकि वो व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग एक्चुअली क्लाउड से उसको रिलेट किया जा रहा है, क्लाउड से उसका कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ व्हील्स को, तो इसलिए ये मेटाफर है। स्टैंज़ा 3 में जो राइमिंग स्कीम है ए बी ही है, और इसमें जो पोएटिक डिवाइस आ रही है वो है एलिट्रेशन आ रही है, जो कि लेक वाटर लॉपिंग विद लो। इस लाइन में आप देखेंगे तो एल से सारे वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब लेक, लैपिंग और लो। और रेपिटेशन यहाँ पे आई विल अराइज एंड गो नाउ, आई विल अराइज एंड गो नाउ ये हो जाएगा आपका रेपिटेशन हो जाएगा। ये पूरी